हेलो दोस्तों, मेरा नाम संकेत है और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जेईई एंड नीट एग्ज़ाम्स 2020। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो सारी की सारी पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है। मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो उन पोस्ट और आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। इसने 3 जुलाई 2020 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें यह लिखा था कि जुलाई में होने वाली जेईई मेंस की एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 1 से 6 सितंबर के बीच में रखा जा रहा है। उस समय एनटीए को ये लगा होगा कि हो सकता है सितंबर में कोरोना के केसेस कम हो जाए, सारे के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाए तो बच्चों को आसानी होगी पेपर देने में। पर जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए तो 6 अगस्त को 11 स्टूडेंट जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं, साथ में एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव को लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी जो कि एग्ज़ाम के पोस्टपोनमेंट के ऊपर थी। उस पीआईएल में ये लिखा था कि दे अर्ज द एपेक्स कोर्ट टू गिव डायरेक्शंस टू सेंटर टू कंडक्ट जेईई एंड नीट एग्जाम्स ओनली आफ्टर नॉर्मलिटी इज रिस्टोर्ड इन द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जेईई मेंस और एग्ज़ाम्स को तब तक पोस्टपोन रखे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। उनकी दूसरी लाइन ये थी कि हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, हो सकता है केसेस कम हो जाए, उसके बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये था कि वो ये कह रहे थे कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में अपना जेईई मेंस का एक सेंटर होना चाहिए जिससे कि बच्चों को आसानी हो पेपर देने में। अब ये सब होने के बाद सेंट्रल ने भी अपना एक पीआईएल फाइल किया जिसमें ये लिखा था कि क्यों ये एग्ज़ाम कंडक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्यों बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने भी एक पीआईएल फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। दोनों पीआईएल फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त का टाइम दिया इसकी सुनवाई के लिए। इसकी सुनवाई के लिए जो बेंच को लीड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी, उन्होंने तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया कि हम इस प्ली को डिसमिस करते हैं जो कि ये कहती है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। उन्होंने कुछ तर्क देते हुए ये कहा कि अगर हम इसे पोस्टपोन करते हैं तो हम अपने बच्चों का भविष्य संकट में डाल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं ली जाती है तो ये कंट्री के साथ साथ बच्चों के एकेडमिक ईयर का भी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लाइफ शुड मूव ऑन इवन इन कोविड-19 टाइम्स, कैन वी जस्ट स्टॉप एग्जाम्स? नो, वी शुड मूव ऑन। उन्होंने ये कहा कि हमें कितने भी कठिन सिचुएशन हो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एनटीए ने 25 अगस्त 2020 को एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम शेड्यूल है उसी प्रकार से एग्ज़ाम शेड्यूल होगी, यानी कि जेईई मेंस की एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर के बीच में होगी, नीट की एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगी। उन्होंने साथ ही बहुत सारे एड ऑन्स करके ये बताया कि 99% कैंडिडेट को उनके फर्स्ट चॉइस का सेंटर दिया जा चुका है। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन के सेंटर थे उनकी संख्या, उनके साइज़ को 570 से 660 इंक्रीज़ कर दिया। साथ ही साथ जो नीट के सेंटर से 2546 को 3843 तक बढ़ा दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है उन्होंने, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम होगी तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। चलिए वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होती है तो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर एग्ज़ाम देन व्हेन। ये एक पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर ये एग्ज़ाम का सही समय नहीं है तो फिर कब है। जैसा कि आप बोलेंगे कि अप्रैल में एग्ज़ाम थी, फिर उसे पोस्टपोन करके जुलाई में किया, फिर उस समय यह लगा कि सितंबर तक केसेस कम हो जाएंगे तो सितंबर में कर लेते हैं। अगर अभी पोस्टपोन करके दिसंबर तक करते हैं और मान लीजिए दिसंबर में भी केसेस कम नहीं होते तो फिर कब होगा? फिर तो वो नेक्स्ट सेशन पे बात चली जाएगी। फर्दर पोस्टपोनमेंट विल लीड टू अ ईयर बैक ऑफ स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं कि 12th के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं। अगर फर्दर पोस्टपोन करते हैं तो ये स्टूडेंट्स का ईयर बैक हो जाएगा। Every delay at any stage of the admission process will have a direct and adverse impact upon the academic year of student। आप सभी जानते हैं कि जितना हम इसे पोस्टपोन करते जाएंगे उतना हमें एडमिशन प्रोसेस में भी डिले होता जाएगा, जिससे कि हमारा पूरा एक एकेडमिक ईयर पीछे चले जाएगा। Such a delay would impact the postgraduate studies and career opportunities to the students. The students have been rigorously preparing for JEE NEET exams from last 3 years. Any further deferment will add to the serious stress level of the students। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास से ही जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक और साल देंगे तो उन पर कितना बर्डन पड़ेगा, उन पर कितना स्ट्रेस आएगा, हो सकता है उसके आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो जाए। तो ये थे अगर नो एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब मान लीजिए एग्ज़ाम होती है तो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी ओपन नहीं किया गया।
दिल्ली में मेट्रो की ओपनिंग की बात चल रही है पर वो अभी ओपन नहीं किया गया। बहुत सारे इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट भी ओपन नहीं किए गए। तो हाउ स्टूडेंट विल ट्रेवल फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर फॉर एग्जाम्स, ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि इंक्रीज इन द केसेस ऑफ कोविड सो रैपिडली। कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि जेईई मेंस में 2020 का अगर आंकड़ा देखें तो 8,58,273 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। 19-20 हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मान लीजिए 9 लाख। अब 9 लाख बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे। दे वुड बी अ कोविड कैरियर। हो सकता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कोविड नहीं हो लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आके वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं, तो उनके डिस्ट्रिक्ट में भी फैल सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। थर्ड इशू ये है कि बहुत सारी नॉर्थ के स्टेट जो है, बिहार है, आसाम में, उसमें फ्लड का इशू है। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, फ्लड्स हैं, तो वहाँ के बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए कैसे जाएंगे, तो ये एक इशू है। अब इन सब इशू को देखते हुए कल 26 अगस्त को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी अपोजिशन पार्टी की, उसमें ये डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी है और जो प्रेसिडेंट है उन्हें एक लेटर लिखे कि हो सके तो इसे फर्दर पोस्टपोन किया जाए, जो भी रिजल्ट आता है। लेकिन अगर 1 तारीख को एग्ज़ाम होती है तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका फैमिली फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो अगर आपकी हेल्प चाहता है, अगर आपके सिटी में सेंटर है, अगर वो बोलता है कि क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करिए, उसे रखिए, उसे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करिए और जो आपसे बन सके वो उसकी हेल्प करिए। तो बस दोस्तों, ये थी एक छोटी सी केस स्टडी इस पूरे टॉपिक को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई विचार हो, कोई व्यू हो इस टॉपिक को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपको इस वीडियो की सबसे अच्छी बात क्या लगी। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।